हाँ तो छात्राओं, अपन बीए द्वितीय वर्ष में प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पिछले लेक्चर में अपन ने हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में चर्चा की थी। अब आज अपन पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं। हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम आती है धर्मयुग। इसका प्रकाशन बम्बई में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से 1950 में प्रारंभ हुआ। धर्मयुग के पहले संपादक इलाचंद जोशी थे। कालांतर में इसका संपादक हेमचंद जोशी तथा सत्यकाम विद्यालंकार हुए। बंद होने से पूर्व तक इसके संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं और अंत समय में विश्वनाथ थे। फिर अगली पत्रिका है साप्ताहिक हिंदुस्तान। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिकों में हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक हिंदुस्तान उल्लेखनीय है। इसका प्रथम अंक 2 अक्टूबर 1950 को प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक थे मुकुट बिहारी लाल वर्मा। 3 वर्ष के बाद बांके बिहारी भटनागर को इसका संपादक भार सौंपा गया। उसके बाद दिनमान। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित दिनमान समाचार साप्ताहिक है। इसका प्रकाशन दिल्ली से 21 फरवरी 1965 को आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक थे सच्चिदानंद वात्स्याय अज्ञे। अज्ञे जी ने इसे ऐसा स्वरूप प्रदान किया जो हिंदी में प्रकाशित किसी भी साप्ताहिक से भिन्न था। उनके कार्यकाल में दिनमान ने सुप्रसिद्ध पत्र टाइम्स अथवा न्यूज़ वीक से मेल खाता था। उनके कार्यकाल में दिनमान ने हिंदी पत्रकारिता जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। उसके बाद रविवार। आनंद बाजार पत्रिका लिमिटेड ने सन 1977 में कलकत्ता से रविवार साप्ताहिक का प्रकाशन किया। साप्ताहिक पत्रों में इस पत्र ने शीघ्र ही लोकप्रियता प्राप्त कर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। सुरेंद्र प्रताप सिंह इसके प्रथम संपादक रहे। फिर अवकाश। ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित हो रहा है। यह आज का सहयोगी प्रकाशन है। अवकाश पाक्षिक के संपादक शार्दुल विक्रम गुप्त थे। आजकल यह पत्र बंद है। फिर खेल भारती। हिंदी पत्रकारिता में खेल पत्रिका का अभाव लंबे समय से महसूस किया जा रहा था। एशियाई खेलों के वर्ष पर टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन ने खेल भारती पाक्षिक का 16 अप्रैल 1982 से प्रकाशन कर इस अभाव की पूर्ति की। कल्याण। धार्मिक पत्रिकाओं में कल्याण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, कल्याण आपने अपने घरों में देखा होगा। आपके अगर बुजुर्ग दादा दादी हों तो कल्याण नाम की पत्रिका आपके घर में ज़रूर आती होगी। कल्याण काफ़ी पुरानी पत्रिका है जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा निकाली जाती है। तो इसके बारे में धार्मिक पत्रिकाओं में कल्याण का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रकाशन गोरखपुर के गीता प्रेस में अगस्त 1916 में प्रारंभ हुआ। यह धार्मिक चेतना का पत्र है। प्रतिवर्ष निकलने वाले इसके विशेषांक अद्वितीय और सराहनीय हैं। कल्याण ने अब तक 100 से अधिक विशेषांक प्रकाशित कर धार्मिक जगत की अमूल्य सेवा की है। माधुरी। यह टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा बम्बई से प्रकाशित फिल्म पत्रिका है। इसका प्रकाशन 26 जनवरी 1964 में प्रारंभ हुआ। पराग। यह बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बम्बई से मार्च 1958 में किया। आजकल यह दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। कादम्बिनी। हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड इसे दिल्ली से प्रकाशित कर रही है। यह मासिक पत्रिका है तथा साप्ताहिक जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका प्रकाशन प्रयाग से नवंबर 1960 में हुआ था। नंदन। हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन
नई दिल्ली से नंदन आजकल जयप्रकाश भारती के संपादन में सन 1964 से निकल रहा है। नंदन के भूतपूर्व संपादक थे राजेंद्र अवस्थी। सारिका टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन ने मुंबई से सन 1970 में सारिका मासिक प्रकाशित की। इसके सर्वप्रथम संपादक रतनलाल जोशी थे। चंदा मामा का सर्वप्रथम प्रकाशन मद्रास से सितंबर 1994 में हुआ। यह अहिंदी भाषी तमिलनाडु से प्रकाशित एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो कि 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है, जैसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, असमिया, मराठी, पंजाबी, उड़िया, सिंहली और अंग्रेजी। चंदा मामा के प्रथम संपादक पी वेंकटाचल शर्मा थे। नवनीत हिंदी डाइजेक्ट के रूप में हरिप्रसाद नेवटिया ने बम्बई से 1952 में नवगीत मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके प्रथम संपादक सत्यकाम विद्यालंकार थे। सरिता दिल्ली प्रेस नई दिल्ली ने सरिता का प्रकाशन सन 1945 में किया। प्रारंभ में यह मासिक पत्रिका थी। सन 1964 में यह पाक्षिक बन गई। मनोहर कहानियाँ मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद ने 1939 में मनोहर कहानियों का प्रकाशन किया। इस पत्रिका का संपादक छितेंद्र मोहन मित्र ने किया। सनसनीखेज, विचारोत्तेजक, अंतर्द्वंद प्रधान, दुष्परिणामी दुखांत कथाएं आदि मुख्य रूप से प्रकाशित होती थी। मनोरमा मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद से श्रीमती सुचरिता मित्र के संपादन में मनोरमा प्रकाशित हो रही है। इसका प्रकाशनकार अप्रैल 1924 है। गृह शोभा दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली से गृह शोभा मासिक का प्रकाशन किया। यह पत्रिका महिला उपयोगी है। समाचार दर्शन, ये पड़ोसी, पति पत्नी, उलझाव सुलझाव, फुहार, हाय में शर्म से लाल हुई, फूल भी कांटे भी इस पत्रिका के स्थायी स्तंभ हैं। माया मित्र प्रकाशन इलाहाबाद का एक और प्रकाशन माया है। इसका संपादक छितेंद्र मोहन मित्र थे। वर्तमान में आलोक मित्र संपादक हैं। माया के स्थायी स्तंभ हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, देश में, प्रसंगवश, खोज खबर, व्यथा कथा, फिल्म तथा विदेश में। गंगा मासिक पत्रिका का प्रकाशन नवंबर 1985 में यूनाइटेड इंडिया पीरियडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली में हुआ। ऋषि कुमार मिश्र इसके संपादक थे और कमलेश्वर सलाहकार संपादक थे। इंडिया टुडे का हिंदी प्रकाशन 1 नवंबर 86 हिंदी पत्रकारिता की विजय यात्रा है। अब अंग्रेजी पत्रिका भी अपने हिंदी संस्करण निकालने लगी है। इंडिया टुडे के प्रधान संपादक अरुण पुरी व वरिष्ठ संपादक प्रभु चावला हैं। पत्रिका के 5वें अंक का संपादकीय ही इसकी सफलता से अवगत कराता है। इसके अनुसार हिंदी इंडिया टुडे का पहला अंक सौंपते समय हमने घटनाओं के असहनीय शोर में से केवल उपयोगी सूचनाएं छांटकर रुचिकर शैली में पाठक के सामने पेश करने का वादा किया था। हिंदी इंडिया टुडे से पहले अंक की 90,000 प्रतियों के मुकाबले हमने 5 वर्ष में 1,65,000 प्रतियां छापीं। इस पत्रिका के प्रमुख स्तंभ की कसौटी राजरंग, तेवर, राज्य दर्पण, खास रपट, रहन सहन, व्यापार चक्र, किताबें, चर्चित चेहरे, रंगमंच आदि प्रभावी हैं। हाँ, तो छात्राओं, ये थी हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं जिसके नाम, संपादक, इनका सन, ये कब प्रकाशित हुई, इसमें क्या खास बात थी, इन सब के बारे में आज अपन ने चर्चा की। धन्यवाद।